हाय, यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम क्लास 10th के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स को शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि ये पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल देखेंगे। ये मेरे बारे में उस डिस्क्रिप्शन रहा, आप देख सकते हैं। एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। आप सेक्टर का डिफिनीशन, सेगमेंट का डिफिनीशन जान चुके हैं कि ये क्या होता है। सेक्टर डिफाइंड होता है थीटा को लेकर के कि यदि दो रेडियस है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया और सर्कल का एक आर्क हो गया, इस तीनों के बीच में जो पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो एंगल रहता है, ये थीटा एंगल, वो इससे छोटा है। ठीक है, जो छोटा एंगल होगा उसको माइनर बोलेंगे, जो बड़ा एंगल होगा उसको मेजर बोलेंगे। ठीक है, तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। ऐसे ही यदि मेरे पास एक कोड है, ए बी कोड हो गया, वो सर्कल को दो पार्ट में बांटता है। जो छोटा होगा उसको माइनर सेगमेंट और जो बड़ा होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ध्यान यही रखना है, क्वेश्चन में जब तक मेजर सेगमेंट का बात नहीं किया गया है तब तक हम माइनर सेगमेंट का ही समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछ रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इसको समझने से पहले समझते हैं कि यदि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, यदि ये सेंटर है तो एक पॉइंट के चारों तरफ कितने एंगल बनते हैं? ये टोटल एंगल बनते हैं 360 डिग्री। ये 360 डिग्री यानी कि होल पार्ट ये जो हो गया उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर हम पाई का वैल्यू 22/7 और कुछ जगहों पर 3.14 लेते हैं। आर क्या है? रेडियस होता है, ये हमको पता है। यदि हमको यहीं पे 360 डिग्री ना दे करके कोई एक स्पेसिफिक एंगल दे दिया जाए थीटा, तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग ये जो रेडियस और ये आर्क हो गया, इस एरिया का वैल्यू कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री के लिए मेरे पास वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के लिए कितना होगा? बस नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि 360 डिग्री के लिए मेरे पास एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा हो गया। जैसे कि थीटा क्या हो सकता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ गया ये। यानी कि आंसर क्या लिखेंगे आप कि यदि हमको एक स्पेसिफिक एंगल का सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू जितना एंगल का निकालना रहेगा उतना एंगल का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आपको ये टोटल एरिया का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यही मेरे पास फॉर्मूला हो गया इस बात का। ठीक है, जिसको आप फॉर्मूला कहेंगे, आप निकालना भी सीख लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा का सेक्टर हो गया, तो इस आर्क का हमको लेंथ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना आता है मेरे पास? तो सरकमफेरेंस का वैल्यू आता है मेरे पास 2 पाई आर। लेकिन 2 पाई आर किसके लिए? जब हम एंगल का वैल्यू क्या लेते हैं? 360 डिग्री टोटल लेते हैं, तो यानी कि ये किसका वैल्यू है? 360 डिग्री का वैल्यू है, सेम जैसे पहले किए हैं। तो हमको थीटा एंगल का निकालना है तो सिंपल सा बात हो गया, 360 डिग्री के लिए मेरे पास कितना है? 2 पाई आर है लेंथ इसका। तो 1 डिग्री के लिए कितना है लेंथ? 2 पाई आर बाय 360 डिग्री हो गया। ऐसे ही यदि मेरे पास थीटा एंगल के लिए ये निकालना है, लेंथ निकालना है आर्क का, तो 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू में थीटा हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ही ये लेंथ देगा। तो कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो कैसे निकाल सकते हैं पता चल गया। क्या करेंगे? रेडियस दिया हुआ है तो 2 पाई आर लिख लेंगे, 2 पाई आर निकल गया तो वो 360 डिग्री के लिए है, तो क्या करेंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? थीटा से कर देंगे, तो थीटा एंगल के लिए ये लेंथ पता चल जाएगा। आसान है। चलिए आगे देखते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी कि यदि ये कोड हो गया,
और ये एरिया होगा। ये छोटा एरिया हो गया, ये बड़ा ऊपर वाला बड़ा एरिया हो गया। तो छोटा वाला को क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट। ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया। यदि हमको बोलेगा कि माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा बात है। अभी हम सेक्टर का एरिया देखे हैं, यानी कि अभी हम ये एरिया कैसे निकलता है वो अभी हम देख लिए, ठीक है। इसमें से यदि हम इस ट्रायंगल का वैल्यू क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा? जो चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, वो हमको पता चल जाएगा। सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो ये हो गया सेंटर ओ, ये हो गया ए, मान लीजिए वाई हो गया, ये हो गया बी हो गया। तो हमको क्या चाहिए एक्चुअली में? एरिया ऑफ ए वाई बी ए चाहिए। तो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया, मतलब एरिया ऑफ ओ ए वाई बी ओ हो गया, माइनस यदि कर देंगे क्या? ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कर देंगे। आपको हम ये निकालना बता चुके हैं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालता है। ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत सारे तरीकों से जानते हैं। कैसे? हेरोन्स फार्मूला होता है, और क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको हो कि एक किताब में, बुक में कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऐसे ही दिया हुआ है क्या? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री के लिए है, तो थीटा डिग्री के लिए, यदि ये थीटा है तो थीटा डिग्री के लिए क्या ये हो जाएगा? माइनस ऑफ एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल ओ ए बी हो गया। सेम बात है, यदि आप एक बार सेक्टर समझ गए तो यही है सेक्टर का फॉर्मूला, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो ये क्या हो जाता है? सेगमेंट का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमको एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया टोटल निकालना है हमको। तो अभी फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मूला से देखते हैं और जनरल वे से देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया। तो एरिया नाम देते हैं ओ ए, इस पॉइंट एक पॉइंट और लेते हैं, वाई हो गया और ये हो गया बी हो गया, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, अब आपको फॉर्मूला पता है क्या? कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू कितना लेंगे? 3.14 बोला है लेने के लिए, तो वही लेंगे पाई का वैल्यू। आर कितना है? 4 है, स्क्वायर दिया है तो इतना हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 0 से 0 गया, 3 1 जा और 2 जा हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 4 3 जा 12 हो गया। अब क्या करना है? ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड 3 से कर देंगे उसको। तो क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 6 12.56 अपॉन में 3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 4 जा 1 जा 8 जा, या इसको 8 पॉइंट समथिंग होगा तो इसको 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल सा हो गया। यदि आप कभी भूल जाइए कि हमको कैसे निकालना था, फॉर्मूला भूल जाइए, तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर, यानी कि हमको अभी हम यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लिए, ये सारा फाइंड कर लिए, अब हमको ये वाला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? 2 तरीके हैं इसके लिए। पहला तरीका ये देखते हैं कि टोटल एरिया तो हमको पाई आर स्क्वायर पता है, इसमें से जो भी माइनर सेक्टर का निकालें वो माइनस कर देंगे, तो ये मेजर सेक्टर का निकल जाएगा। तो वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एरिया मेजर सेक्टर एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी जो निकालें कितना? 4.1 है, इसमें से माइनस कर देंगे 4.1 माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा?
6.1 के अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि पायर स्क्वायर निकालिए और माइनर सेक्टर को माइनस कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि ये एंगल 30 डिग्री है, अभी हम 30 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में एरिया निकाले हैं, तो जो बचा हुआ एरिया कौन सा हो गया, ये एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। 30 डिग्री का यूज हो चुका है, बचेगा कितना, 360 माइनस 30 यानी कि 330 डिग्री होगा ये। ठीक है, तो हमको बस क्या करना है, फॉर्मूले में 330 डिग्री रखना है थीटा के जगह पे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 330 डिग्री हो जाएगा। पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14 इंटू आर का वैल्यू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का सेंटीमीटर एक जगह लिख लिए हैं, अपॉन में 360 डिग्री इंटू 330 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 गया, 3 11 जा, 3 1 और 2 4 3 जा, क्या करेंगे 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा आंसर सेम टू सेम आ जाता है लगभग में। ठीक है, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, जो आपको पहले याद आ जाए उससे आप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, आपको यदि भुला जाइए फॉर्मूला तो एक ही चीज़ बताए हैं, टोटल एरिया पता है, टोटल एरिया होता है 360 के रिगार्डिंग, यानी कि 360 डिग्री के लिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 1 के लिए पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो गया। तो यदि कोई एंगल 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट निकालेंगे, यही मेरा फॉर्मूला हो जाता है। कभी भुला जाए तो इसका यूज अवश्य करिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर 11.6 इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी इज 120 डिग्री, और पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। सारा कुछ यहाँ पर डिपिक्ट ऑलरेडी किया गया है। तो ए वाई बी क्या है, सेगमेंट ये हो गया, तो हमको यही फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या करेंगे, सेक्टर का टोटल एरिया फाइंड करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो एरिया हम ये एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको ये जो चाहिए वो फाइंड हो जाएगा। सिंपल, आइए हम यही काम अभी करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए वाई बी ओ, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू में कितना एंगल है इसका, 120 डिग्री, थीटा कितना है 120 डिग्री। तो पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है। आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, और नीचे में 360 है उसको नहीं भूलना है, इंटू 120 डिग्री, और एरिया है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 120 3 जा 363 हो गया, 7 3 जा 21, तो 21 खत्म हो गया, तो 21 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 21 1 टाइम्स और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए वाई बी ओ कितना हो गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम अब मिटा देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं रह गया है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पर हम ए बी ओ इसको थोड़ा सा बड़ा में ले लिए। आपको पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये रेडियस है जिसका वैल्यू हमको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 21 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो एंगल इक्वल नहीं होगा उसका यदि हम बाइसेक्टर करते हैं तो क्या करता है, सामने वाले साइड को एक तो 90 डिग्री बनता है ये, और सामने वाला साइड को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा, यानी कि ए डी इक्वल्स टू डी बी हो जाता है। ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल टोटल कितना था, 120 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमको फाइंड करना है ए डी तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ए डी साइन
60 डिग्री। कैसे लिखेंगे? AD अपॉन में AO लिखेंगे। हमको क्या पता है? साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। इक्वल्स टू AD क्या है नहीं पता, वही फाइंड करना है, अपॉन में AO कितना है? 21 सेंटीमीटर है। AD कितना हो जाएगा? AD इक्वल्स टू 21√3/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ पता चल गया। तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये भी है, यानी किसी को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB का लेंथ आ जाएगा, यानी कि AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AD, यानी कि 21√3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? 21√3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, हमको यदि ये पता चल जाए, यानी कि परपेंडिकुलर है, उसका लेंथ पता चल जाए तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। फिर से क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कि DO अपॉन में OA हो जाएगा। तो cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। इक्वल टू DO कितना हो जाएगा? नहीं पता है, वही निकालना है। OA कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास DO कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस ट्रायंगल का बेस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या कहेंगे? हाफ इंटू बेस क्या लेंगे? AB हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया। तो वो हम ऑलरेडी 21√3 निकाल चुके हैं। ठीक है, और इनटू हाइट कितना है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइट जो हम यहाँ पर अभी निकाले 21/2, दोनों क्या है? सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 441√3 अपॉन में 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आपको क्या क्या पता है? ये टोटल एरिया पता चल गया, ठीक है, जो यहाँ है। अब आपको ये ट्रायंगल का एरिया भी पता चल गया जो इतना है। तो क्या करना है? इसको निकालने के लिए टोटल में से ये माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एरिया ऑफ AYB, ए निकालना है जो हमको फाइंड ही करना है एक्चुअली में, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ OAYBO, मतलब ये वाला, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ABO, जो ये वाला है। तो क्या करेंगे? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल एरिया कितना है? 462 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, माइनस में 441√3 अपॉन में 4, ये क्या? टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब इसको आप सोल्व करिएगा तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा? 21/2 इंटू 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का हो गया। समझना जो था वो ऑलरेडी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो सकता है, ट्रायंगल का भी यूज हो सकता है, अब सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका भी यूज हो सकता है। तो जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका यूज हो सकता है। अभी नहीं, जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो सब कुछ यूज हो सकता है। तो यदि आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।